Hello everyone, welcome back again. Friends, in this lesson again we will learn some more very interesting and useful English structures and phrases. With the help of these structures and phrases, you can speak English more confidently and fluently. So please stay with me till the end. I hope you will definitely get to learn something new here. So let's get started. गाइज, पहला स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ. हमारी डेली रूटीन में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता, या फिर बोलना हो कि उसका पैसों के बिना काम नहीं चल सकता, आपका कार के बिना काम नहीं चल सकता. इसी तरह से कई और सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में बोलने में आते हैं. तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है. सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम बोलेंगे कांट डू विदाउट, और उसके बाद हम बोलेंगे नाउन. इट मीन जिस चीज़ के बगैर आपका काम नहीं चल सकता वो चीज़ यहाँ पे हम मेंशन करेंगे. तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. उसका पैसों के बिना काम नहीं चल सकता. ही कांट डू विदाउट मनी. मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता. आई कांट डू विदाउट मोबाइल, मतलब मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता. या फिर बोलना हो कि उसका कार के बिना काम नहीं चल सकता, तो आप बोलेंगे ही कांट डू विदाउट अ कार. फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हम बोलते हैं. ज़्यादातर इस टाइप के सेंटेंसेस बच्चे बोलते हैं, जैसे कि अब मेरी बारी है खेलने की, या फिर साइकिल चलाने की बारी अब मेरी है, झाड़ू लगाने की बारी अब तुम्हारी है, या फिर पैसे देने की बारी अब मेरी नहीं है. तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम बोलेंगे इट्स माई गो. यूजुअली हम मेरी बारी है के लिए बोलते हैं इट्स माई टर्न, है ना. पर जब हम कुछ एडवांस लेवल का इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम इसे बोल सकते हैं इट्स माई गो. यहाँ पर माई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे कि योर, हीज, हर एक्सेट्रा. जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि खेलने की बारी अब मेरी है, तो हम बोलेंगे इट्स माई गो टू प्ले. इट्स माई गो टू प्ले. झाड़ू लगाने की बारी तुम्हारी है. इट्स योर गो टू स्वीप. अब झाड़ू लगाने की बारी अब तुम्हारी है. पैसे देने की बारी मेरी नहीं है. इस सेंटेंस को हम बोलेंगे इट्स नॉट माई गो टू पे. इट्स नॉट माई गो टू पे. साइकिल चलाने की बारी अब उसकी है. इट्स हिज गो टू राइड अ बाइसिकल. इट्स हिज गो टू राइड अ बाइसिकल. फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलते हैं, जैसे कि चाहे जो हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, या फिर चाहे जो हो जाए मैं नई कार खरीदूँगी, या फिर चाहे जो हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी. तो गाइस, चाहे जो हो जाए इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है कम व्हाट में. सपोज आपको बोलना हो कि चाहे जो हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगी, तो आप बोल सकते हो कम व्हाट में आई विल नॉट टॉक टू हिम. चाहे जो हो जाए मैं उसे मदद करती रहूँगी. कम व्हाट में आई विल कीप हेल्पिंग हिम. कम व्हाट में आई विल कीप हेल्पिंग हिम. चाहे जो हो जाए मैं नई कार खरीदूँगी. कम व्हाट में आई विल परचेज अ न्यू कार. तो फ्रेंड्स, जब भी आपको बोलना हो चाहे जो हो जाए तो कम व्हाट में का यूज़ ज़रूर कीजिएगा. कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हम बोलते हैं, जैसे कि मुझे लिखकर दिखाओ, या फिर गाकर दिखाओ, जीत कर दिखाओ, खेल कर दिखाओ. तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम बोलेंगे शो मी टू. सपोज आपको बोलना हो कि मुझे लिख कर दिखाओ, तो आप बोलेंगे शो मी टू राइट. खेल कर दिखाओ, शो मी टू प्ले. जीत कर दिखाओ, शो मी टू विन. तो गाइस, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस इजीली बना सकते हो. फ्रेंड्स, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलते हैं, जैसे कि जाओ और जाकर बर्तन वर्तन साफ करो. पैसे वैसे है कि नहीं. प्यार व्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती.
या फिर हम बच्चों को बोलते हैं ना कि पढ़ाई करो, सिर्फ टाइम पास मत करो। गाइस, ये सारे सेंटेंसेस सुनने में ज़रूर टेढ़े मेढ़े हैं, पर इनकी इंग्लिश उतनी ही आसान है। चलिए एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। सपोज आपको बोलना हो कि पैसे वैसे ले लिए हैं क्या। जब हम कोई मार्केट जाते हैं या फिर कोई शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं, तब हम यूजुअली घर से निकलते हुए एक सवाल पूछते हैं कि पैसे वैसे लिए हैं क्या नहीं, है ना। हैव यू टेकन द मनी एंड ऑल। हैव यू टेकन द मनी एंड ऑल मतलब पैसे वैसे लिए हैं क्या। वन मोर एग्जाम्पल, जाओ और जाकर बर्तन वर्तन साफ करो। गो एंड डू द डिशेज एंड ऑल। गो एंड डू द डिशेज एंड ऑल। या फिर अगर आपको बोलना हो कि प्यार व्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आप बोल सकते हो देयर इज नो सच थिंग एज लव एंड ऑल। देयर इज नो सच थिंग एज लव एंड ऑल। या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं कि खाना वाना खा लो, तो हम बोलेंगे हैव फूड एंड ऑल या फिर इट फूड एंड ऑल। तो गाइस, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरा मोबाइल काम चलाऊ है, या फिर वो काम चलाऊ इंग्लिश बोलता है, या फिर बोलना हो कि यह स्कूटर तो काम चलाऊ है। आई होप गाइस काम चलाऊ का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा। तो गाइस, काम चलाऊ के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है पैसेबल। पैसेबल का मतलब होता है काम चलाऊ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि तुम काम चलाओ इंग्लिश बोलते हो, तो आप बोल सकते हो यू स्पीक पैसेबल इंग्लिश। यू स्पीक पैसेबल इंग्लिश। या फिर मैं काम चलाओ मोबाइल यूज़ करती हूँ, तो हम बोलेंगे आई यूज़ अ पैसेबल मोबाइल। आई यूज़ अ पैसेबल मोबाइल। अगला एग्जाम्पल है यह टेबल काम चलाऊ है, उस पर मत बैठो नहीं तो टूट जाएगा। दिस टेबल इज पैसेबल, डोंट सिट ऑन इट और एल्स इट विल ब्रेक। दिस टेबल इज पैसेबल, डोंट सिट ऑन इट और एल्स इट विल ब्रेक। या फिर बोलना हो कि यह तो सिर्फ काम चलाओ स्कूटर है, तो आप बोलेंगे दिस इज जस्ट पैसेबल स्कूटर। दिस इज जस्ट पैसेबल स्कूटर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप गाइज आज के सारे सेंटेंसेस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो इन सारे सेंटेंसेस का, स्ट्रक्चर्स का, फ्रेजेस का यूज़ अपने स्पोकन इंग्लिश में ज़रूर कीजिए, ताकि ये आपको अच्छे से लर्न हो जाए, मेमोराइज हो जाए। तो गाइज जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर देती जाइएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ डेली अपलोड करती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इन वीडियोस का लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।